हेलो स्टूडेंट्स, केकेएम ई लर्निंग टीचिंग मेथड में आज योजना, प्रायोजना और प्रोजेक्ट विधि की बात करेंगे हम। यह परंपरागत विधियों में से एक है जिसके द्वारा अधिगम कराने से अध्यापक को सफलता के साथ साथ असफलता भी मिलती है। दार्शनिक महोदय जॉन ड्यूई ने जब यह देखा कि हमारा अध्यापक योजना के द्वारा शिक्षण करा रहा है, तब उन्होंने कहा कि वो अपने लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर सकता जब तक योजना को प्रायोजना में परिवर्तित नहीं करते। यानी अपनी योजना को एक प्रोजेक्टेड नहीं लाएं, तब तक टीचर को वांछित सफलता मिलना संभव नहीं है। प्रायोजना शब्द जॉन के दर्शन में दिए गए प्रयोजनवाद से लिया गया था, इसलिए प्रायोजना विधि दार्शनिक विचारधाराओं पर आधारित विधि है। यह आपके लिए क्वेश्चनेबल हो सकता है। जॉन डीवी के विचार को उनके शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने रूपरेखा प्रस्तुत करके मूर्त रूप प्रदान कर दिया। इस कारण प्रायोजना विधि के जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक माने जाते हैं। विज्ञान विषय में प्रायोजना को प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट शब्द की उत्पत्ति 1908 में हुई। 1918 से यह प्रयोग में आने लग गया। यह प्रोजेक्ट शब्द विज्ञान की शाखा अभियांत्रिकी से लिया गया है। विलियम किलपैट्रिक, इन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट मेथड दिया टीचिंग के लिए, टीचिंग मेथड के लिए, तो उसमें अग्रांकित पद उन्होंने सम्मिलित किए। उन्होंने प्रायोजना के लिए अपने पद प्रस्तुत किए। सबसे पहले, अगर कोई योजना है, योजना आप अपना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आप निर्धारित कर रहे हैं, तो उसके लिए परिस्थिति का निर्माण आवश्यक होगा। फिर योजना का चयन करना होगा। एक परिस्थिति, एक माहौल बनेगा जहां उस प्रोजेक्ट के लिए जो प्रारंभिक चरण स्थापित होंगे, एक बात निकल कर बाहर आएगी और उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, प्रोजेक्ट को चुनना होगा, प्रोजेक्ट का चयन करना होगा। फिर उस प्रोजेक्ट का कार्यक्रम निर्धारित करना होगा, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाए, किन किन चरणों में इनको संपादित करना है, वो सारी रूपरेखा वहां पर बनेगी। योजना के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, ये इसका चतुर्थ पद है। यानी योजना बन चुकी है, उसका कार्यक्रम आपने बना लिया है, उस कार्यक्रम के अनुसार ही उसका क्रियान्वयन होना आवश्यक होगा। और जब आपका ये प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो जाए, तब उस प्रोजेक्ट का एक मूल्यांकन हो। उस मूल्यांकन के आधार पर यह तय किया जाए, एक निष्कर्ष निकाला जाए कि क्या हम उस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को पूरा कर पाए हैं या कुछ कमी उसमें रही है। आपका एक उचित निष्कर्ष हो और अंत में इसका एक लेखा जोखा प्रस्तुत होना चाहिए। योजना विधि, प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, इनके जो प्रमुख गुण हैं, यह मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, वही लर्निंग बाय डूइंग। इसके द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। प्रोजेक्ट मेथड बिल्कुल आपसी साहचर्य से संपादित होता है। विद्यार्थी एक दूसरे से तालमेल बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। यह बालकों में नेतृत्व क्षमता का भी विकास करती है, क्योंकि बालकों को पूर्ण अवसर प्राप्त होता है अपने जो उनमें गुण मौजूद हैं उनका वहाँ पर प्रयोग करने के लिए, तो नेतृत्व क्षमता वहाँ विकसित होगी।
यह समवाय के सिद्धांत पर सहसंबंध सिद्धांत का पालन करने वाली एकमात्र विधि है। यानी यह सहसंबंध को स्पष्टतः अपनाने वाली एक विधि है, क्योंकि एक दूसरे का समर्थन इसमें बड़ा आधारभूत पहलू है। ये दल शिक्षण आधारित विधि है। स्वाभाविक है, जब प्रोजेक्ट बनता है तो विद्यार्थी एकल नहीं होता, समूह के रूप में उन पर जिम्मेदारी होती है, और यह दल शिक्षण विधि का सिद्धांत का पालन करेगा। इसके द्वारा बालकों में परिश्रम करने की आदतों का विकास होता है। बालक जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब किसी विद्यार्थी समूह को निर्धारित प्रोजेक्ट दिया जाता है तो अलग अलग भागों में उससे कंप्लीट करना होता है, और इस बीच हर व्यक्ति को कुछ न कुछ परिश्रम वहाँ पर करना ही करना है। यह बालकों को भावी जीवन जीने योग्य बनाती है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, जो शिक्षण उद्देश्य है जिसका हमने प्रारंभिक वीडियो में उल्लेख किया था, उन उद्देश्य में ज्ञानात्मक पहलू, भावात्मक पहलू और क्रियात्मक पहलू की प्राप्ति की जा सकती है। तो एक प्रकार से ओवरऑल बहुत अच्छी विधि ये होती है जिसमें बहुत सारे गुणों को या शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा विद्यार्थी के बीच और अध्यापक विद्यार्थियों के बीच मधुर संबंध बनते हैं, क्योंकि एक दूसरे को कोऑपरेट करने से या एक दूसरे को समर्थन से ही प्रोजेक्ट मेथड के जो उद्देश्य है वो अपनी अनुकूलता के साथ परिणाम प्राप्त करते हैं। यह सभी प्रकार के बालकों, विशेषकर प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, और ये सभी विषयों के लिए उपयोगी है। योजना, प्रायोजना और प्रोजेक्ट विधि के जो दोष हैं उन पर हम एक नज़र डालें। इस विधि का प्रमुख दोष इस हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का नितांत अभाव है। समय अधिक लगता है, अर्थात लंबी विधि है। खर्चीली है, स्वाभाविक है कि इसमें व्यय होगा। यह विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। हर विद्यालय में इसके लिए अनुकूलता उपलब्ध नहीं है। पाठ्यक्रम से इसकी असंबद्धता इसकी समस्या है। पाठ्यक्रम से प्रोजेक्ट मेथड को सीधा सीधा नहीं जोड़ा जाता, तो निश्चित रूप से यह वापस, जैसा मैंने एक वीडियो में कहा था, कि पूर्व पश्चिम की स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार अब नेक्स्ट वीडियो प्रश्नोत्तरी होगी, क्योंकि 3 वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, और निश्चित रूप से आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और लाइक और शेयर से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम इसी प्रकार से जो टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि है उसको आसान रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।